हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट लेक्चर में आपने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने सिलेबस में दो तरह से हम लोग को पढ़ना है, एक सबसेल वाइज और एक ऑर्बिटल वाइज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं? अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? हालांकि अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक वर्ड है। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन वेरियस सबसेल्स। वेरियस सबसेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे। किस तरह से भरना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को भरना है। किसके अंदर? सब शेल्स के अंदर भरना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ सबसेल्स। सबसे कम एनर्जी होता है 1s का, फिर होता है 2s का, फिर किसका? 2p का, फिर 3s का होता है, फिर 3p का होता है, फिर 4s का होता है, फिर 3d का होता है। इतना मैं जो लिखा हूं इस चैप्टर में तो इतना ही आपको पढ़ना है। मतलब 1 से लेके 3d तक 30 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 30 इलेक्ट्रॉन्स, 1 से लेके 30 एलिमेंट्स तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। अपने इस चैप्टर में 1 से लेके 30 तक ही काम है, और आराम से 1s से लेके 3d तक हम 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे भी लिखने का तरीका हम बताते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पे जो आप लिखे हैं कि 4d का एनर्जी कम और 3d का एनर्जी ज़्यादा, ऐसा क्यों? इस बात को समझाइए और इसको जरा एक्सपेंड करके भी समझा दीजिए कि आगे भी कैसे लिखना होगा। तो इस एनर्जी ऑर्डर को लिखने का दो तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं बाय एनर्जी मैप डायग्राम, और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा बाय n+l रूल, बाई n+l रूल, और एक एनर्जी मैप डायग्राम। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, पहले आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बाई एनर्जी मैप डायग्राम। देखो जी, बहुत आसान है। ये बताओ n इक्वल टू n इक्वल टू 1, पहला सेल में कितना सबसेल? एक सबसेल। मैं क्वांटम नंबर में पढ़ा चुका हूं, जितना सेल का नंबर होता है, सेल का जो जितना ऑर्बिट नंबर होता है उतना ही सबसेल होता है। n इक्वल टू 2 में 2s 2p, n इक्वल टू 3 में कितना सबसेल? 3s 3p 3d, n इक्वल टू 4 में 4s 4p 4d 4f, n इक्वल टू 5 में कितना? 5 सबसेल 5s 5p 5d 5f। हालांकि 5 होता है तो f तक ही हम लोग काम चल जाता है, इसलिए f के बाद से अभी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 अपने मन में रखो कि n इक्वल टू 5 में 5 सबसेल होगा, लेकिन लिखेंगे हम लोग 4 ही। n इक्वल टू 6 में 6s 6p 6d 6f, n इक्वल टू 7 में 7 सबसेल होगा, लेकिन लिखेंगे कितना? 7s 7p 7d 7f। ठीक है, अब जरा देखें कौन सा कॉन्सेप्ट में लगाया हूं, जितना ऑर्बिट नंबर उतना ही सबसेल, लेकिन f तक ही हम लोग लिखेंगे। अब देखिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं किसमें? 1s में। जब 1s में इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लेते हैं तो फिर किस में भरते हैं हम लोग? 2s में। जब 2s में हो जाता है तो फिर 2p में, और 2p के बाद से 3s में।
उसके बाद से 3p में, तब किस में, 4s में। उसके बाद से 3d में, तब किस में, 4p में, तब किस में, 5s में। 3d 4p 5s। इसके बाद से 4d में, 5p में, 6s में। एकदम आगे लेके चलते आओ। फिर उसके बाद से 4f 5d 6p 7s। फिर उसके बाद से 5f 6d 7p। बस यहीं तक रहने दीजिए, हम लोग का अच्छा खासा काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख देते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम लोग भरेंगे 1s में, फिर किस में जा रहे हैं, 2s में, फिर किस में जा रहे हैं, 2p में, फिर किस में जा रहे हैं, 3s में, फिर 3p के बाद से 4s के बाद से 3d, और 3d के बाद से हम लोग किस में भरेंगे, 4p में, और 4p के बाद से 5s, और 5s के बाद से 4d, और 4d के बाद से 5p के बाद से 6s के बाद से 4f के बाद से 5d के बाद से 6p के बाद से 7s के बाद से आप लिख सकते हैं 5f। क्या लिख सकते हैं, 5f के बाद से लिख सकते हैं 6d के बाद से लिख सकते हैं 7p। बस यहाँ तक रहने दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना होगा। इतना याद अगर कर लेते हैं आप, तो इससे फायदा क्या होगा कि आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे। यही आपका हो जाएगा एनर्जी ऑर्डर। ये क्या है जी, एनर्जी ऑर्डर। तो किसका एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर हो गया किसका, सब सेल का। तो इस तरीके से मैप डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बता रहे हैं N+L रूल से कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं एनर्जी। आप पहले नोट करो इसको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो ध्यान से। N+L रूल, बाई N+L रूल। देखो इसमें एक बात हम लिख दें, इट इज वैलिड ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। अभी जो एनर्जी मैप डायग्राम से जो मैं एनर्जी ऑर्डर लिखा हूं, वो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं, ये किसके लिए है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये है। मतलब ऐसा एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो N+L भी किसके लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। अब ये भी एनर्जी आपको बताता है। क्या बताता है, सुनना ध्यान से। ये बताता है कि एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L वैल्यू। जिसका N+L वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी, उस सबसेल का एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक बात और लिख दें, एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और जिसका N ज्यादा होगा उस सबसेल का भी एनर्जी ज्यादा होगा। अब सर ये कब लगेगा, ये लगेगा इफ N+L वैल्यूज आर डिफरेंट। तुम गए एनर्जी ऑर्डर पता करने के लिए, तो अगर N+L वैल्यू निकाले और N+L वैल्यू डिफरेंट है, तो जिसका N+L ज्यादा है उसका एनर्जी भी ज्यादा है। ये कब लगेगा, इफ N+L वैल्यूज आर सेम। अगर N+L वैल्यू सबका सेम है तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है N। और इसमें क्या देखना है, N भी देखना है, और L एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट करो, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं।
हाँ जी, चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। देखो जी, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दे दूं 3s, फिर मैं दे दूं 3p और पूछूं कि बता इसमें एनर्जी किसका ज्यादा, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले निकालो n, इसका n का वैल्यू 3, इसका भी n का वैल्यू 3। l बताओ, s के लिए l 0, p के लिए l 1। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4। तो बताइए, इसका n प्लस l 3 है, इसका n प्लस l 4 है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी होगा 3p का। जिसका n प्लस l वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ठीक है, अगला सवाल देखो, ध्यान से समझना। अगर हम दे दें 4s और एक दे दें 3d और पूछे कि बताइए किसका एनर्जी ज्यादा, तो n का वैल्यू निकालो 4, इसका n 3, l का वैल्यू बता दो, s के लिए 0, d के लिए 2, दोनों को जोड़ दो तो n प्लस l, इसका n प्लस l 4 और इसका कितना होगा 5। तो जिसका n प्लस l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो बताइए किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 3d का एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखो अगला एग्जांपल, ध्यान से समझना। 3s 3p, उसके बाद से 3d और 4s, इन सब का एनर्जी ऑर्डर आपको बताना है। कैसे बताएंगे? बताइए, बहुत ही आसान है। बताइए n का वैल्यू कितना होगा? इसके लिए 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 और इसके लिए 4। l का वैल्यू बता दीजिए, 0, 1, 2 और s के लिए कितना होता है? 0। अब जोड़ दीजिए, n प्लस l बताइए, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया। तो मैं क्या बताया हूं? बताइए, जिसका n प्लस l ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। किसका n प्लस l ज्यादा है? 5 का। तो 3d का एनर्जी सबसे ज्यादा। अब कौन है? तो ये 4 वाला, और दो 4 है। तो मैं बताया हूं कि जब n प्लस l सेम हो जाए तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ n देखो, सिर्फ क्या देखो? n, सॉरी, सिर्फ क्या देखो? n देखो, n, इसका n 3 है और इसका n कितना है? 4 है। जब n प्लस l सेम आ जाए, देखो इसका और इसका सेम है तो सिर्फ n देखो, और n ज्यादा किसका है? 4s का। तब क्या हो जाएगा? 3p। और सबसे लास्ट में जिसका n प्लस l कम है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये हो गया इसका एनर्जी ऑर्डर। तो पहले n प्लस l वैल्यू देखो, अगर डिफरेंट है तो ज्यादा वाले का एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर सेम है तो सिर्फ n देखो, जिसका ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा है, और n प्लस जिसका कम है वो सबसे लास्ट में। इसको आप अच्छे तरीके से नोट करो। चलो जी, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, देखना ध्यान से। 4f 5d 6p 7s, इसका बताना है एनर्जी ऑर्डर। कैसे बताओगे? बताओ, n का वैल्यू इसके लिए 4, 5, 6, 7, l का वैल्यू कितना होता है? f के लिए 3, d के लिए 2, p के लिए 1, s के लिए 0। अब जोड़ दो, जोड़ोगे तो n प्लस l वैल्यू आएगा 7, 7, 7, 7, 7, सबके लिए 7। तो अब बताओ, जब सेम आ जाएगा तो फिर n देखना होगा, किसका n ज्यादा है? 7s का n ज्यादा है तो इसका एनर्जी ज्यादा। फिर कौन सा हो जाएगा? 6p, फिर कौन सा? 5d, फिर कौन सा? 4f। ये हो गया। तो अगर n प्लस l सेम है तो फिर सिर्फ n से देख लो किसका n ज्यादा है। अब देखो, इस पे बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी। तो एनर्जी निकालने के लिए n प्लस l निकालेंगे। बताइए, इसका n प्लस l कितना हो गया? इसका n प्लस हो गया 3, इसका n प्लस l बता दो कितना हो गया? 4, इसका n प्लस l बता दीजिए कितना हो गया? 5, इसका n प्लस l कितना हो जाएगा? 4। तो बोलना है, इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी बताओ, तो जिसका n प्लस l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी।
लेकिन अगर बोले कि नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, मान लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बोल दे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, तो अब फिर देखो 4 4 हो सकता है, तो 4 सेम है, तो इसमें कौन ज्यादा होगा, जिसका एन ज्यादा, तो एन ज्यादा किसका है बताइए, डी का। फिर कौन सा हो जाएगा आपका बी, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा ए। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप सजा सकते हैं। तो ये n प्लस एल का कॉन्सेप्ट था, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो जी आगे बात करते हैं राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसका, कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कैसे लिखना है सुनो, सबसे पहले हम किस में भरेंगे, 1s में, फिर किस में, 2s में, फिर किस में, 2p में, फिर किस में, 3s में। ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है। लेकिन सुनो एटॉमिक नंबर 6 है तो कुछ ज्यादा मत लिख देना, बस कम लिख के अब जरा भरो। s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, याद करो 2, तो 2 लिख दो। ये भी s है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 2 भर दो। कितना भर दिए, 4। और एटॉमिक नंबर कितना है, 6, 4 भर दिए और 2 भरना है, तो वो 2 कहाँ चला जाएगा, इसमें। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए, अगर हम दे दें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अगर इसका लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1s से शुरू करो, 1s2, फिर 2s होता है तो 2s2, फिर 2p होता है तो 4 भर दिए और 4 भर देना है तो 2p4 कर दो, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल अगर हम दे दिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो कैसे भरोगे, 1s2, फिर क्या होता है 2s, तो 2s2 हो जाएगा, फिर 2s के बाद से 2p होता है तो 4 भर दिए, तो यहाँ पे कितना रख दो, 6। p का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6, तो 6 और 2 8 और 2 10 और एक बच गया, तो 2p के बाद से क्या होता है 3s। और नहीं तो आप इसको ऐसा करो, पहले ऐसे लिख दो 1s 2s 2p, 2p के बाद से 3s, ऐसे लिख दो। अब भरना शुरू करो, s में 2, s में 2, p में मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 6। अब रुक के देखो कितना भर चुके हो, 6 2 8 2 10 और एक और बच रहा है तो इसमें भर दो। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 20 तक, कितना एटॉमिक नंबर 20 तक आप लिख सकते हो। इसमें एक दो एग्जाम्पल और मैं बता दूं, चलो फास्फोरस का मैं बता दूं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p। चलो इतना हम लिख के रुक जाते हैं अभी, ठीक है। 1s, s में 2, p s में भी 2, p में 6, s में 2, देखो तो कितना हो गया, 6 2 8 2 10 2 12 और 3 भरना है तो p में 3 यहाँ पर लास्ट में रख दो, खत्म। इसी तरीके से हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो कैसे लिखोगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। चलो यहाँ तक जो ऑर्डर है आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर के मुताबिक लिख दो, 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद से 3p, 3 के बाद से 4s, s में 2, s में भी 2, p में 6, s में 2, p में 6, देखो तो कितना हुआ, 6 2 8 8 6 14, हाँ 18 हो गया और 2 बच गया, इसमें रख दो, हो गया। तो 20 तक आप आराम से इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी हायर इससे ज़्यादा लिखना होगा तो फिर नोबेल गैस के फॉर्म में आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, पहले आप इसको अच्छे से नोट करो। चलो जी आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस। चलो ये सबसे पहले मैं शुरू करता हूं हीलियम का, देख लो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो 1s2। चलो नियन भी लिख देता हूं, नियन का एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, देखो 10 हो गया। तीसरा देखो आर्गन का 18, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s के बाद से आता है 3p, देखो तो कितना हो गया
4 और 6 10 दोबारा और 6 बच गया 18। 14 क्रिप्टन, क्रिप्टन का कितना होता है 36। अब आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, 36 से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस है, आर्गन है, आर्गन लिख दो। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 18 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर खत्म हो गया। अब 36 में से 36 में से 18 घटाओ, बचा कितना 18। अब उस 18 को हम भरेंगे, लेकिन कहाँ से भरना शुरू करेंगे, जहाँ पे आर्गन खत्म हुआ है। आर्गन कितना पे खत्म हुआ है 3p पर, तो अब 3p के बाद से भरना शुरू करेंगे, और 3p के बाद क्या आता है 4s। तो 4s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 2। 4s के बाद से क्या आता है 3d, और d का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 10, और 3d के बाद से क्या आता है 4p, और p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 6। 18 भरना था, देखो 18 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आओ पांचवा इनर्ट गैस आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद से क्या होता है जेनॉन, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। 54 से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन लिख दो यहां पर। क्रिप्टॉन कितने इलेक्ट्रॉन खा गया 36, 36 खा गया। बचा कितना और 54 में से 36 घटाओ 18 बचा। अब 18 भर देंगे, लेकिन क्रिप्टॉन खत्म कहां पे हुआ होगा, क्रिप्टॉन खत्म हुआ है 4p पर। कहां पे 4p पर, तो 4p के बाद से भरना शुरू करेंगे, और 4p के बाद से क्या आता है 5s2 4d10 और 5p6। देख लो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4p के बाद से 5s आता है, 5s के बाद से 4d आता है, 4d के बाद से 5p आता है। इसी तरीके से आप रेडॉन 86 होता है, इसके जस्ट पहले वाला कौन सा इनर्ट गैस है जेनॉन। आप जेनॉन को यहां पे लिख दीजिए। जेनॉन कितना इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, जेनॉन खत्म कर दिया 54, तो 86 में से 54 घटाओ कितना बचेगा 32। अब हम लोगों को 32 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, लेकिन कहां से भरना, जहां पे जेनॉन खत्म हुआ होगा। जेनॉन कितना पे खत्म हुआ है 5p पर, अब 5p के बाद से भरना शुरू करना है। अब ये 5p के बाद से क्या आता है 6s2 4f, सॉरी एक मरतबा देख लेते हैं क्या है ऑर्डर, ताकि आपका भी हो जाए थोड़ा सा। 5p के बाद से क्या होता है 6s, 6s के बाद से 4f, 4f के बाद से 5d, फिर 6p, ठीक है। तो 6s 4f, आगे देख लो, हाँ 6s ठीक लिखे, 4f 14, फिर 5d 10 और 6p आता है इसके बाद से 6। देखो तो 32 हो गया, आराम से देखो 32 हो गया, बस आराम से आपको इसे लिख देना है। तो अब देखना नोबेल गैस के फॉर्म में जब भी आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो करना यह है कि जो एलिमेंट देगा उस एलिमेंट के जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस सोचना कौन सा है। अगर मान लेते हैं आर्गन है, तो फिर देखो ये ऊपर से कितने नंबर पे आर्गन है, 3 नंबर पे है ना, तो याद रखना 3p पे खत्म हो जाएगा, इनर्ट गैस p पे खत्म होगा। अगर मान लेते हैं कि क्रिप्टॉन लेना है, तो क्रिप्टॉन 4 नंबर पे है तो 4p पे खत्म हो जाएगा, और अगर जेनॉन लेना है तो देखो 5 नंबर पे है तो 5p पे खत्म हो जाएगा, और अगर रेडॉन लेके बनाना है तो 6p पे खत्म हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे कैसे हम लोग लिखेंगे वो आगे बताते हैं, पहले आप इसको नोट करो। देखिए जी, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नोबेल गैस। नोबेल गैस के टर्म में हम लोग को लिखना है। सबसे पहला एग्जांपल मैं बता दूं, कैल्शियम, चलो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। अब बताइए इससे जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस कौन सा है, आर्गन, तो आर्गन लिख दीजिए। आर्गन कितना इलेक्ट्रॉन खा गया 18, बचा कितना 2, और आर्गन कितने नंबर पे था 3 नंबर पे, तो 3p पे खत्म हुआ होगा। अब 3p के बाद से भरेंगे, और 3p के बाद क्या होता है 4s, और 2 ही भरना था 2 लिख दो, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन, मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। बताइए 25 के जस्ट पहले वाला कौन सा इनर्ट गैस है, आर्गन ही है, ठीक है। अब आर्गन है तो 25 में से आप 18 को घटा दो तो बचेगा कितना 7,
और आर्गन 3 नंबर पे था तो 3p पे खत्म हुआ होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन 3p के बाद से भरेंगे, मतलब 4s। अब 4s के बाद से 3d होता है, तो 2 इसमें और 7 ही बचा है, तो 5 इसमें लिख दो, खत्म। तीसरा देखिए, इसी तरीके से जिंक देख लो, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। इसको आप लिखो, आर्गन के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, और शुरू से भी लिख सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो आराम से 30 तक हो गया। लेकिन इसको हम आर्गन के फॉर्म में भी लिख के छोटा लिख सकते हैं, आर्गन ऐसे कर देंगे और आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, बचा और 12, और आर्गन 3p पे खत्म, तो 3p के बाद से क्या होता है 4s2 3d10। ये हो गया आर्गन के फॉर्म में। कोई दिक्कत? इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जी आगे देखो, एक्सेप्शन ऑफ अबाउ रूल। अबाउ रूल में एक्सेप्शन भी है कुछ। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप आराम से लिख सकते हैं। 1 से लेके 30 तक में 2 ऐसा एलिमेंट है जिसका एक्सेप्शन होता है, एक क्रोमियम 24 और एक होता है कॉपर 29। उसको मैं बताता हूं, लेकिन बताने से पहले एक बात यहां पर लिखना चाहता हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, फिर कौन सा होता है हाफ फील्ड, और लास्ट में कौन सा होता है पार्शियली फील्ड। ये बात जरा दिमाग में रखिएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ये जनरली है कि जनरली ऐसा होता है, पाया जाता है कि फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल, फिर कौन सा हाफ फील्ड, फिर कौन सा पार्शियली फील्ड। जैसे पी में देखो, पी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो ये फुल हो गया, और इसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा हाफ, तो ये हो गया फुल और ये हो गया आपका हाफ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है इसमें P6 होता है। कौन होता है P6, ठीक है। बाकी जो है ये P1 P2 P4 P5 ये सब जो है ये आ जाएगा पार्शियली फील्ड में। किसमें आ जाएगा पार्शियली फील्ड में ये आ जाता है। इसी तरीके से D में देखो, D का मैक्सिमम 10, ये 5, तो ये क्या हो गया बताओ फुल फील्ड, और ये क्या हो गया हाफ। और बाकी जो है D1 D2 D9 D4 ये सब के सब क्या हो जाएगा पार्शियल। अब सुनना, माने इन दोनों को छोड़कर बाकी जो होगा सब पार्शियल कैटेगरी में आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है फुल फील्ड, तब हाफ फील्ड। पार्शियल से ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड बेहतर है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग कॉपर का लिखेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो। चलो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूं क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। क्रोमियम से पहले कौन सा इनर्ट गैस है आर्गन, 4s2 3d4, 18 2 20 4 24 हो गया। ये जो है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि हम लोग यही चाह रहे हैं कि यही होना चाहिए, एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, लेकिन नहीं। इसमें होता क्या है कि इसका जो करेक्ट होता है कन्फिग्रेशन वो क्या होता है कि तुम जरा देखो, इस S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, S में से एक इलेक्ट्रॉन, और उसको निकाल के D में लेके चले जाओ। D में पहले D क्या है 4 है, अब कितना हो गया 5। जैसे 5 हो गया ये बन गया हाफ फील्ड। जैसे क्रिकेट मैच देखते हो तो प्लेयर का 2 स्कोर बड़ा लोग ध्यान से देखता है। अब प्लेयर का भी मन में ये होता है कि 2 स्कोर हमको मिले, या तो हाफ सेंचुरी नहीं तो फुल सेंचुरी। अब ये D4 है, समझ लो कि ये 49 स्कोर है,
वो चाहेगा कि एक आ जाए ताकि 50 हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है। तो हाफ फील्ड समझ लो हाफ सेंचुरी है, हाफ सेंचुरी पाना एकदम चाहेगा। देख तो 49 और 99, 99 से कोई भी चाहेगा कि हम क्या हो जाए, 100 हो जाए, सेंचुरी कर लें, और 49 से हम क्या कर लें, 50 कर लें। तो वैसे ही D4 चाहेगा D5 में हो जाए, और D9 चाहेगा कि D10 में आ जाए, ठीक है। तो अभी ये हाफ फील्ड बन गया, और हाफ फील्ड स्टेबल होता है किससे, D4 से अच्छा स्टेबल होता है हाफ फील्ड, और D4 क्या है, पार्शियली फील्ड है। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है यही है करेक्ट, आपको इसी को याद रखना है। इसी तरीके से आइए कॉपर देखिए 29, आर्गन जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस है, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म, और कितना बच गया 11, तो 4s2 3d9 यही आपका एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम क्या करेंगे, एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और डी में भेज देंगे, तो D10 हो जाएगा। देखो ये 3d9 और 3d9 से किस में कन्वर्ट हो गया, 3d10 में, और ये फुल फील्ड हो गया, मतलब यहां पे सेंचुरी मिल गया। और ये कौन सा था, पार्शियली फील्ड था, कौन सा था, पार्शियली। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, फुल फील्ड है। इसलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, इसी को आप याद रखिएगा। एक्सपेक्टेड वाला वो सही नहीं है, मेन नीचे वाला है, इसी को आप लोगों को याद रखना है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए जी आगे बात करते हैं। देखो जी, कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस। देखिए ध्यान से, इस टाइप के सवाल खूब पूछता है फास्फोरस। देखो फास्फोरस से क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इसी के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखना है। इसका n का वैल्यू कितना है, 3, एजीमुथल लिख दो। p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1। मैग्नेटिक तो m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -L2 + L। तो L 1 रखोगे तो -1 से +1, मतलब -1 2 +1। अब इसमें से कोई एक वैल्यू आप रख सकते हो, -1 रख दो, चाहे यहाँ पे 0 रख दो, चाहे यहाँ पे +1 रख दो। इस तीन में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इस तीनों में से कोई एक यहाँ पे होना चाहिए। और s का वैल्यू 2 होता है, +½ और नहीं तो -½ तो चारों क्वांटम में जब लिखने के लिए बोलेगा तो m निकालना, सब वैल्यू देख लेना, सब निकाल लेना, उसमें से कोई एक यहाँ पे होना चाहिए, उसी रेंज का एक होना चाहिए, और उसमें से 2 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये चारों क्वांटम नंबर आप आराम से लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर लो। आगे देखिए अगला सवाल है, ये कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25। इसका जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस है आर्गन, और क्या हो गया 4s2 3d5, और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पे तो रुक रहा है 3d5। इसी के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखना है। तो बताइए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, L का वैल्यू D के लिए कितना हो जाएगा, 2, M का वैल्यू क्या हो सकता है, M का वैल्यू -2 से +2। इसके रेंज में कोई एक वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, और S का जो वैल्यू होता है +½ और नहीं तो -½ दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन रुबिडियम। रुबिडियम के एटॉमिक नंबर 37। 37 के जस्ट पहले वाला कौन सा इनर्ट गैस है, 37 से जस्ट पहले वाला 36 क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन कितने नंबर का है, 4 नंबर, तो 4p पे खत्म हो गया होगा। और 37 में से 36 घटाओ, बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। 4p के बाद से क्या आता है, 5s। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 5s में, और यही सबसे बाहर वाला है, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को वैलेंस, सबसे बाहर वाले को। तो n का वैल्यू बताओ कितना रखोगे, 5। s के लिए l का वैल्यू कितना, 0।
L बराबर 0 पर M का वैल्यू भी कितना आएगा 0। अब S का वैल्यू 2 है, प्लस हाफ और नहीं तो माइनस हाफ, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो क्वांटम नंबर का चारों वैल्यू आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट में बता दिया हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखने के बाद आइए राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसी शॉर्ट में लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है निकेल। निकेल कितना होता है 28, फिर लिखना है निकेल +2, फिर भी इसका एटॉमिक नंबर 28। आइए क्रोमियम का लिख दिया जाए 24, फिर क्रोमियम +3 का लिख दिया जाए, और इधर कॉपर 29 और कॉपर +1 29 इसका भी लिख दिया जाए। इससे क्या होगा कि आप केटाइन मतलब प्लस वाले का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीख जाओगे। बताइए निकेल क्या हो गया, इससे पहले कौन सा है आर्गन, तो 4s2 3d8, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा निकेल +2 अगर आपको लिखना है तो पहले निकेल का लिख लो, लिख लिए ऐसे एकदम आराम से लिख लो। अब +2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कहां से, आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बचेगा क्या 3d8। तो निकेल न्यूट्रल का भी लिख सकते हो और उसका प्लस चार्ज वाले का भी लिख सकते हो, लेकिन पहले न्यूट्रल का लिख के तब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्रोमियम आर्गन 4s1 एक्सेप्शन है बाबा, एक इलेक्ट्रॉन हम भेज दिए डी में, डायरेक्ट हो गया। अब क्रोमियम +3 लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, आउटर मोस्ट सेल से पहले निकलेगा, तो 4s से 1 निकल जाएगा, बाकी 2 कहां से निकल जाएगा, डी से। कहां से, डी से। तो ये हो गया आपका किसका, क्रोमियम +3 का। तो पहले न्यूट्रल के लिख के तब केटाइन का लिखा जाता है। चलो जी कॉपर लिखो, आर्गन 4s2 3d9, लेकिन एक्सेप्शन होता है, याद रखना एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है, याद रखिएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन सीधे यहां से डी में चला जाएगा। अब आइए कॉपर +1, तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कहां से, 4 आउटर मोस्ट सेल से, तो एक ये है, तो ये हो गया। तो इसमें आप न्यूट्रल का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीख गए और केटाइन का भी लिखना सीख गए, ठीक है।